आज मूल मात्रक की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। 1 किलोग्राम फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतरराष्ट्रीय प्रारूप प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। इसे ही मानक द्रव्यमान माना गया है। इसकी परिभाषा 1889 में स्वीकृत की गई। अब हम चर्चा करते हैं 1 मीटर। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम लोग 1 मीटर की परिभाषा देने के लिए क्यों प्रकाश की चाल का प्रयोग करते हैं, हम क्यों किसी धातु का मीटर नहीं बनाते। के पीछे वजह यह है कि जैसे जब हम पृथ्वी पर हैं अथवा किसी अन्य ग्रह पर जाएंगे अथवा किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाश की चाल से, क्योंकि वहाँ पर ग्रहों की चाल अथवा पिंडों की चाल बदल जाती, जिसके कारण जो द्रव्य से बने मापक पैमाना होगा वह भी बदल जाएगा। क्योंकि आइंस्टीन रिलेटिविटी सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु काफ़ी तेज प्रकाश की चाल के स्वतुल्य चाल से अगर गतिमान है तो उसकी लंबाई में कटौती हो जाती, जिसके कारण वह 1 मीटर कहीं दूसरी जगह पर 1 मीटर नहीं रह जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने एक दूसरी परिभाषा की, उस पर आइए हम सब चर्चा करते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299,792,458वें समय अंतराल में तय की गई पाथ की लंबाई को 1 मीटर कहते हैं और यह परिभाषा 1983 में स्वीकृत की गई। अब अगली परिभाषा पे हम आते हैं। 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तरों के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण 192, 631, 770 आवर्तकालों के बराबर होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के संगत एक नियत स्तर होता है, उसे हम ग्राउंड स्तर कहते हैं, तथा यदि कहीं से हम उसको ऊर्जा प्रदान करते तो वह ग्राउंड स्तर से उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और 10⁻⁸ सेकंड के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण वह विकिरण उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि कितना विकिरण उत्पन्न करने में सीजियम जो घड़ी है, सीजियम घड़ी के द्वारा 192, 631 एंड 770 विकिरणों के उत्पन्न करने का जो समय होता है वही क्या होता है, 1 सेकंड होता है। अब अगली हम परिभाषा पे बात करने वाले हैं। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है त्रिक बिंदु क्या होता है, जल का त्रिक बिंदु कौन सा होता है। जल का त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर द्रव की तीनों अवस्थाएं एक साथ अस्तित्व में आती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इस परिभाषा की स्वीकृति 1969 में की गई। अब हम अगली परिभाषा की ओर बढ़ रहे हैं। 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के प्रति मीटर लंबाई पर 2×10⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करता है। तो उस धारा को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, 1 एम्पियर की धारा। बात स्पष्ट हुआ। यदि 2 समांतर तारों के बीच यदि हम एक नियत विद्युत धारा प्रवाहित करें, जैसे ये 2 तार हैं, इनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है एक नियत धारा प्रवाहित हो, तो उस धारा को हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे यदि प्रत्येक तार दूसरे तार पर कितना बल आरोपित करे, 2×10⁷ मीटर। इसको हम लोग क्लास 12 में विधिवत पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा। 1 मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूल सत्ता में होती है जितनी कि 0.012 किलोग्राम
कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होती है? हर पदार्थ के 1 मोल में स्थित पदार्थों की संख्या के बराबर होता है। अब हम अगली परिभाषा पे बात करेंगे। एक कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण एक बड़ी प्रकाश सर्जित करता है, उसे एक कैंडिला कहते हैं। यहाँ पर कैंडिला का तात्पर्य है कैंडल से, जो हमारे मोमबत्ती होती है। एक मोमबत्ती से उत्पन्न प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश की चमक को ही हम एक कैंडिला लगभग मानते हैं। यहाँ पर 540 × 10⁻12 हर्ट्ज जो है वह पीले प्रकाश की आवृत्ति है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश का रंग किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के। अब प्रश्न उठता है कि कितने वाट के प्रकाश में, क्योंकि हम जानते हैं यदि प्रकाश की बल्ब का वाट कम है, यदि वाट कम है अथवा वाट ज़्यादा है, घरों में हमने प्रयोग में किया है, वाट बढ़ने के साथ चमक बढ़ती है। इसीलिए यहाँ पर यह भी निश्चित किया गया है कि कितने वाट के द्वारा उत्पन्न है, वह वाट है 1/683। अब हम दूसरी पूरक राशियों की परिभाषा पे आ रहे हैं बात करने। एक रेडियन क्या होता है? वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? एक रेडियन कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। यदि चाप और त्रिज्या दोनों आपस में बराबर होंगे तो कितना कोण अंतरित करेगा केंद्र पर? 1 रेडियन का। अब हम बात करते हैं वृत्त के केस में। हम जानते हैं वृत्त की चाप कितना होता है? 2πr, और वृत्त की त्रिज्या कितना होता है? r। अतः वृत्त अपने केंद्र पर कितना रेडियन कोण अंतरित करता है? 2π। और हम भी जानते हैं कि 2π रेडियन अथवा 360 डिग्री केंद्र पर कोण बनाता है। अतः 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? 2π/360 अथवा π/180 रेडियन। अब हम दूसरे मूल मात्रक पर बात करने वाले हैं। एक स्टेरेडियन को ही हम लोग क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। घन कोण का ये मात्रक होता है एक स्टेरेडियन। वह घन कोण जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर आंतरित करता है, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? घन कोण। वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो गोले के केंद्र पर निर्मित कोण को ही हम लोग क्या कह देते हैं? घन कोण। यहाँ पर देखिए हमने एक चित्र बनाया है। ये तरबूज का एक भाग है। तरबूज के भाग के द्वारा तरबूज के केंद्र पर आंतरित कोण को ही हम लोग क्या मानते हैं? घन कोण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि गोलीय सतह का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा तो गोले के केंद्र पर जो आंतरित कोण होगा उसका मान क्या होगा? 1 स्टेरेडियन होगा। अब हम जानते हैं किसी ठोस गोले का गोलीय सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण गोलीय सतह का क्षेत्रफल 4πr² तथा गोले की त्रिज्या का वर्ग r² होता है। अर्थात एक ठोस गोला अपने केंद्र पर कितना घन कोण आंतरित करता है? वह होता है 4π स्टेरेडियन।